दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं एक्सीलेंस स्टडी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की दो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो पहली नदी है जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, जो कि जिसको कि हम नर्मदा के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी है जो वो भी मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वो चंबल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों नर्मदा के बारे में एक जानकारी और दे दें कि नर्मदा मध्य प्रदेश में इकलौती एक ऐसी नदी है जिसको कि जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। हाँ जी दोस्तों, जो नर्मदा नदी है उसको हम जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया था। दोस्तों नर्मदा नदी की यदि हम बात करें तो नर्मदा नदी है जो अनूपपुर जिले के जो अमरकंटक पहाड़ी है वहां से निकलती है और यह मध्य प्रदेश के कुल मिलाकर 15 जिलों से होते हुए अलीराजपुर से आगे निकल जाती है दोस्तों। तो इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है आपकी 1312 किलोमीटर और जो मध्य प्रदेश में बहती है वो है आपकी 1077 किलोमीटर। जो ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों को पार करती है उनके बारे में आपको बता दें। तो पहला है आपका जो 15 जिलों में आती वो बहती है नदी, तो वो पहला जिला है आपका अनूपपुर, जहाँ से यह निकलती है। इसके अलावा डिंडोरी है, मंडला हुआ, जबलपुर हुआ, नरसिंहपुर हुआ, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा या देवास। इसके साथ साथ यह खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर से निकल जाती है। तो दोस्तों यह अमरकंटक से निकलकर गुजरात का जो तट आता है वहां खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर यह इसका जो समापन होता है वो उधर जाके अरब सागर में गिरती है अमरकंटक से निकलकर। दोस्तों इसके अलावा नर्मदा नदी पर हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें कि जो नर्मदा नदी है इस पर जो मुख्य परियोजनाएं होती हैं जो कि आसपास के क्षेत्र को सिंचित करने के लिए इस पर जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों में जो मुख्य बांध हैं उनके बारे में हम चर्चा करें तो जो इस पर पहला है वो रानी अवंतीबाई बरगी सागर परियोजना जो कि जबलपुर में बनाया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना जो कि पुनासा जो कि खंडवा में स्थित है, खंडवा में बनाया गया। तीसरा है सरदार सरोवर सागर परियोजना जो कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है जो कि यहाँ इस क्षेत्र में बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों इस नदी पर कुछ प्रमुख जलप्रपात भी बनते हैं। जब नदी किसी ऊंची पहाड़ी से जब नीचे गिरती है तो जो दृश्य बनता है उसको हम जलप्रपात कहते हैं। वो इस पर जो मुख्य जलप्रपात बनते हैं नदी पर वो आपके हैं कपिलधारा और दुग्धधारा जो कि दोनों आपके अनूपपुर जिले में बनते हैं, कपिलधारा और दुग्धधारा। इसके अलावा सहस्त्रधारा जो कि महेश्वर खरगोन में बनता है और जो भेड़ा घाट जिसको कि हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं वो आपका जबलपुर में बनता है। तथा इसके साथ साथ में हम एक चीज पर और चर्चा कर लें कि जो नर्मदा नदी है इसके इधर उधर या इसके इस साइड उस साइड बहुत सारे नगर बसे हुए हैं। जो मुख्य नगर हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो जो पहला है वो होशंगाबाद है, जबलपुर हुआ, महेश्वर हुआ, ओमकारेश्वर हुआ, बुधनी है और नरसिंहपुर हुआ। इसके अलावा आपका रायसेन, अनूपपुर और थोड़ी सी और बात करें तो हम अलीराजपुर, मंडलेश्वर भी आता है और आपका सीहोर और खंडवा, खरगोन भी इसके जो मुख्य नगरों में है वो इसके आसपास बसे हुए नगर हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कहा जाए जिसको तो वो आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। तो दोस्तों चंबल नदी इंदौर से निकलती है। इंदौर में एक महू स्थान है, वहां से निकलती है इंदौर के महू से। महू की एक जनापाव पहाड़ी है जिसको कि जो कि बांगचू बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, या इसको कुछ लोग बांगचू बिंदु भी कहते हैं जनापाव पहाड़ी से। तो वहां से निकलकर
इंदौर से उज्जैन होते हुए और इसके अलावा राजस्थान में प्रवेश करती है। और फिर यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है उसका भी निर्धारण करते हुए और आपका ये श्योपुर, मुरैना और भिंड से यह यूपी में चली जाती है। यूपी के इटावा में या यमुना नदी में मिल जाती है। यूपी के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है, जो कि इसकी कुल लंबाई है वो है 965 किलोमीटर, जिसमें से 325 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। तो दोस्तों इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी छिप्रा, कालीसिंध, पार्वती और ये पार्वती, छिप्रा, कालीसिंध और पार्वती ही मुख्य जो इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों इस पर जो दर्शनीय स्थल या जो जलप्रपात बनते हैं वो है आपका झाड़ीदाह, जो कि इंदौर में बनता है, और एक और मुख्य जलप्रपात है जो कि चूलिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि मंदसौर में बनता है। और साथ साथ में इस पर जो परियोजना है, इस पर भी बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो इस पर जो मुख्य परियोजनाएं उनके बारे में हम चर्चा बता दें आपको, तो वो है आपकी जो पहली हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम जो विद्युत परियोजना थी, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी, वो आपकी गांधी सागर बांध के नाम से जानी जाती है। तो वो आपकी मंदसौर में बनी है। इसके अलावा जवाहर सागर परियोजना जो कि कोटा राजस्थान में आता है वहाँ है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और इसके अलावा चंबल परियोजना की जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इस पर अवस्थित है या इस पर बनाई गई हैं। इसके अलावा इसके किनारे जो बसे मुख्य शहर हैं वो है आपका श्योपुर है, महू हुआ, रतलाम हुआ इत्यादि, ये कुछ नगर इसके आसपास बसे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये तो थी मध्य प्रदेश की दो मुख्य नदियां। इसके अलावा जो और शेष नदियां उनके ऊपर भी हम जल्द वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक्सीलेंस स्टडी, उसको देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।